हरियाणा के भिवानी गांव की बेटी जो कि एक प्ले स्कूल में टीचर थी और जिसकी नृशंस एवं बहुत ही विभत्स तरीके से हत्या कर दी गई, इस बिटिया को हम सब द्वारा दी गई श्रद्धांजलि उस वक्त तक पूर्ण नहीं हो सकेगी जब तक कि इस बिटिया के हत्यारों को ढूंढकर पब्लिक के सामने उन पर तेजाब डालकर उनको नपुंसक बना करके फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता। तो हरियाणा की इस बेटी का हम सब पर कर्ज रहेगा जब तक हम सब किसी न किसी तरह से एकजुट होकर हत्यारों को उनके बिल से बाहर नहीं निकाल देते। आप सबन को राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा के भिवानी गांव की बेटी जिसके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, क्योंकि घर में 2 भाई हैं और एक बहुत छोटी सी बहन है 2-2.5 साल की, तो और पिता भी मजदूरी करते हैं। तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही इसने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। सोचा घर की थोड़ी सी आर्थिक मदद हो जाएगी, क्योंकि इसके सपने ऊंचे थे। चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, देश की सेवा करूंगी और मेरे घर की मदद भी हो जाएगी। और जब इसने 12th पास किया तो पास के ही एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई, फॉर्मेलिटीज़ के लिए पूछने के लिए गई। तो पिता से बोला कि आज थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊंगी क्योंकि स्कूल के बाद से मुझे कॉलेज जाना है। और जब वो कॉलेज गई तो काफ़ी देर तक नहीं लौटी, तो घर वालों को, पिता को चिंता होने लगी। तो उसकी फ्रेंड्स को फ़ोन किया तो फ्रेंड ने बताया कि हमको पता नहीं है कि हमारे से साथ साथ में तो वो रही नहीं है। और फिर उनको चिंता होने लगी, उसको फ़ोन किया तो उसका फ़ोन एक बार तो उठ गया, फिर स्विच ऑफ हो गया। तो कॉलेज में जा कर के पूछा तो कॉलेज में 3-4 लोग थे, सब ने ड्रिंक कर रखी थी। उनसे पूछा कि यहाँ पर इस तरह की लड़की आई हुई है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कॉलेज तो जल्दी बंद हो जाता है और यहाँ पर तो कोई भी लड़की नहीं आई है। और जबकि उन लोगों को पता था कि लड़की आई हुई थी वहाँ पर। और फिर उसके बाद वो पुलिस में जाते हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो पुलिस भी बहुत ही बेहुदा तरीके से जवाब देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी लड़की कहीं किसी के साथ भाग गई होगी और 2-4 दिन बाद सर्टिफिकेट लेकर के आ जाएगी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, इनकी बेटी किसी के साथ भाग जाती है तो ये लोग ये कहते हैं कि हमारी बेटी टूर पर गई थी। और जब 9 महीने वाला सर्टिफिकेट लेकर के आ जाती है तो उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है, अवॉइड करा दिया जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। लेकिन ये जो अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, इनके लिए आम जनता कीड़े मकोड़ों की तरह होती है। गरीब लोगों की कोई भी नहीं सुनता है। और आपने इस लड़की के पिता की स्थिति देखी होगी, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, उनकी बेचारगी बिल्कुल भी नहीं रुक रही, क्योंकि वो एक गरीब पिता है। यदि वो भी एक अधिकारी होता, नेता होता तो आज उसकी हर जगह सुनवाई होती और उसको, और यदि कोई अधिकारी होता, नेता होते तो उनको बहुत जल्दी न्याय मिल जाता, क्योंकि एक गरीब पिता है, मजदूर है। तो इस वजह से इसको न्याय की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है और लगता है कि ये जो रेप हुआ है, इसके साथ में दरिंदगी हुई है, ये भी एक मिस्ट्री बन करके रह जाएगी। तो 177 आईपीसी के धारा के अंतर्गत रेप पीड़िता का नाम और उसके चेहरे की पहचान को गुप्त रखा जाता है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से इसका नाम और इसके चेहरा गुप्त नहीं रह सका। लेकिन फिर भी मैंने इस बच्ची का नाम कोड वर्ड में गुड़िया रखा है। तो 2 दिन बाद मनीषा की डेड बॉडी मिलती है। उसकी डेड बॉडी इस हाल में मिलती है कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, लोग आक्रोश में आ गए, क्रोधित हो गए, क्योंकि उसकी डेड बॉडी की इस तरह से हालत थी कि एक हैवान भी शर्मा जाए, क्योंकि उसकी डेड बॉडी में उसकी आंखों को निकाल लिया गया था, आंखों को निकाल कर तेजाब डाला था, गले में, उसके मुंह में तेजाब डाल दिया गया था और उसका यूट्रिस निकाल लिया गया, उसके बॉडी ऑर्गन निकाल लिए गए, उसके किडनियां भी निकाल ली गई और उसके साथ में बहुत ज़्यादा वहशी दरिंदों ने बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी का कार्य किया, उसके साथ में बलात्कार किया और उसके मुंह में तेजाब डाला, आंखों में तेजाब डाला। वो इसलिए डाल दिया गया कि उन्हें डर था कि कहीं ये बच गई तो कहीं इसने हम लोगों को देखा हो तो ये बता ना दे। मुंह में तेजाब इसलिए डाल दिया कि यदि ये थोड़ा बच गई और बोलने लगी तो ये बता ना दे कि हम लोग कौन थे। इसलिए उन बहसियों ने बिल्कुल इतना ज़्यादा इसके शरीर को छिन भिन कर दिया कि वो बहसी दरिंदे यदि न्याय
से बच भी गए, उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया। तो इस बच्ची की नज़रों से तो मुझे लग रहा किसी भी हाल में नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ये यंग बच्ची थी, इसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। दरिंदों ने धोखे से उसके साथ में बलात्कार किया, उसके शरीर के जो पार्ट है उनको निकाला। तो ये इस बच्ची से ये इतनी दुनिया से दूर भी चली गई है, तो इसके बगावत से तो बिल्कुल भी नहीं बच सकेंगे। तो सुनो हमारे भारत के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी, आप क्या कहेंगे इस बेटी के लिए? ये बेटी तो महज 15-16 वर्ष की थी और सिर से लेकर के पैर तक इसने कपड़े पहन रखे थे। ये तो 25 साल की भी नहीं थी, ये तो किसी को जानती भी नहीं थी, इसका किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं था। तो आप इसके घर क्यों नहीं गए? इसके घर वालों के लिए आपने संवेदनाएं व्यक्त क्यों नहीं की? और या यदि आप सच्चे मायने में लोगों की सेवा करते हैं तो आप इस घर की लड़की के सदस्यों की भी आर्थिक सहायता करें, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। 4 भाई बहन हैं और इनको न्याय में मदद दिलवाने में भी आप पूरी मदद करें, तभी आप सच्चे मायने में एक कथावाचक और एक सनातनी कहलाएंगे। जो आपने महिलाओं के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल किया, वो आपके इस तरह से कहना बहुत ज़्यादा गलत था। क्योंकि यदि एक पति अपनी पत्नी से इस तरह के शब्द कह देता है तो पत्नी इस बात पर तलाक ले लेती है, और यदि किसी की बहन के लिए कोई ये शब्द कह देता है तो उसका भाई उसका पकड़ करके मुंह तोड़ देता है। लेकिन आपने इस तरह की बातें करी, आप खुद को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। आप चाहे कितने बात को घुमाए फिराए, आपको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, नहीं तो एक दिन आपकी अंतरात्मा ही आपको कचोटेगी कि मेरे घर में भी पत्नी है, मेरे घर में भी मेरी बहन है, मेरे घर में माँ है, मेरे आश्रम में इतनी सारी माएँ रहती हैं और मुझसे भूल हो गई, मैंने कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। तो एक गरीब फैमिली के लोग 15-16 साल की उम्र में लड़की की शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे समय में भी जितनी महंगाई थी उस समय, मेरे समय में भी लड़कियों की शादी की उम्र होते होते 25-30 साल हो जाती थी। और कई लड़कियां उस समय भी डिप्रेशन में चली जाती थी, क्योंकि एक तरफ तो घर वाले उनको सुबह से लेकर रात तक ताना मारते रहते थे, घर से बाहर निकलती थी तो पड़ोसी लोग कुछ ना कुछ कहते थे कि बेटी इतनी उम्र की हो गई, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। और गरीबी इतनी बुरी चीज़ है कि ये जो शादी होती है तो लड़की के ससुराल वाले ये नहीं सोचते हैं बिल्कुल कि ये दहेज नहीं दे पा रहे हैं तो हम किसी की बेटी की को हम अपने घर पर लेकर के आ रहे हैं बहू बना करके, तो हम बहुत पुण्य का काम करें। यदि कोई कहे भी दे सिद्धांतवादी बनकर के नहीं हम तो बहुत महान है, हम तो दहेज नहीं ले रहे हो, बिना दहेज के यदि वो शादी करते तो लड़की की बहुत ज़्यादा दुर्गति करते, बहुत ज़्यादा उसको परेशान करते। मैं सच कहूँ तो मैं भी बहुत बड़ा उदाहरण हूँ इस बात का। जब घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आई हो, छोटे छोटे भाई बहन हो, स्कूल नहीं जा पा रहे हो, गरीबी हो, भरपेट भोजन ना हो, पिता बहुत ज़्यादा बीमार हो, माँ मजबूर हो, 2 साल में कोई भी 15, 16, 25, 30 साल की लड़की शादी करके अपना घर नहीं बसाना चाहेगी। वो पहले सोचेगी कि मेरे घर की परेशानियाँ दूर हो। अब बहुत सारी तो लड़कियाँ ऐसी होती 40-40 साल की हो जाती हैं, वो शादी भी नहीं करती हैं अपने घर के लिए, तो उनके लिए क्या कहा जाएगा कि ये 25 जगह मुँह मार करके आती हैं। और बहुत इस तरह के गंदे शब्द सोचना तो एक संत के लिए, एक कथावाचक के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। और देखिए एक हमारे प्रेमानंद महाराज जी ये सच्चे मायने में संत हैं, क्योंकि ये बच्चों को एकदम जिस तरह से एक पेरेंट्स होते हैं उस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, वो समझाते भी हैं, डांटते भी हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी महिला के आत्मसम्मान पर इस तरह से चोट नहीं पहुंचाई है जिस तरह से कि अनिरुद्धाचार्य जी ने पहुंचाई है। तो 11 अगस्त को गुड़िया कॉलेज जाती है, वापस नहीं आती है। 13 तारीख को खेत में उसकी डेड बॉडी मिलती है। जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ जाता है, गांव के और बाहर से दूर दूर से लोग भी आते हैं कि इसको न्याय मिले। न्याय के लिए कैंडल मार्च निकलता है, प्रदर्शन होता है, प्रोटेस्ट होता है।
लेकिन उसको किसी तरह से भी न्याय नहीं मिलता है। और जहाँ पर भी उस बच्ची की डेड बॉडी पाई गई है वहाँ का चारों तरफ का एक एक कोना छाना जाए, क्योंकि ये जो अपराधी होते कितने बड़े से बड़ा अपराध करें लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सबूत छूट जाता है जिससे कि अपराधी तक पहुँचा जा सकता है। और मनीषा के जिन लोगों ने भी हत्या की वो कोई एकदम अचानक से नहीं की गई, इसकी रैकी की गई है, उसका प्लान बनाया गया है, षड्यंत्र किया गया है। और इसकी जो हत्या की गई है, इस हत्या में एकदम इसके घर के आसपास की भी कुछ महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने कि बेटी को रोका होगा, क्योंकि ये गुड़िया बहुत ही रिजर्व ही नेचर की थी और यदि ये कॉलेज जा रही होगी तो इतनी समझदार लड़की है, तो जिस तरह से कोई लड़के आए कुछ बोले तो ये रुकेगी नहीं, तो उसको इन महिलाओं ने ही रोका। और महिलाएं मैं फिर बता रही हूँ इनके घर के आसपास की एकदम क्लोज महिलाएं हैं। और ये जो हत्यारे भी होंगे ये 25-25 साल से ज़्यादा के नहीं हैं। और ये हत्यारे इसलिए नहीं पकड़े जा रहे हैं कि इनमें से कोई हत्यारा या तो अधिकारी का बेटा होगा या फिर बीजेपी के नेता का बेटा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये चैनल डिलीट भी हो सकता है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो ऐसे 10 चैनल डिलीट कर दूँ अपनी गुड़िया के लिए यदि इसको न्याय मिले तो गुड़िया के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई तो वहाँ पर कुछ सबूत भी मिले हैं। वहाँ पर स्लीपर मिली हैं, ड्रिंक की बोतलें मिली हैं, चिप्स के पैकेट मिले हैं और मिनरल वाटर की भी खाली बोतलें मिली हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि अपराधियों के पास तक ना पहुँचा जा सके। तो इस केस की फाइल को क्लोज करने के लिए एक और झूठा षड्यंत्र रचा गया, उसका सुसाइड नोट भेजा गया जिसमें कि गुड़िया की हैंडराइटिंग बिल्कुल भी उसकी हैंडराइटिंग से मैच नहीं कर रही थी। इस केस को इतना उथल पुथल कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसके बॉडी आर्गन निकाले गए हैं, उसके घर वालों को डराया धमकाया जा रहा है और बार बार उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली जा रही है और ये केस को इधर उधर घुमाया जा रहा है। इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, तो इसके साथ में इतना दरिंदगी हुई और दरिंदगी के बाद भी इसकी आत्मा न्याय के लिए इधर उधर भटकेगी, तो ये आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा घातक हो सकता है ये तो आप अधिकारी और ये जो पुलिस प्रशासन है, सरकार है, ये समझ ही सकते हैं। तो गुड़िया जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी वहाँ के लोगों से पूछा कि हमको कैमरे दिखाए जाएं सीसीटीवी के, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि 30 जून से कैमरे बंद हैं। तो वहाँ के लोगों से भी बिल्कुल कोई सहयोग नहीं मिला और सरकारी विभाग, पुलिस प्रशासन या कॉलेज के लोग कोई भी किसी तरह से भी मदद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए किसी तरह से भी न्याय की कोई उम्मीद लग नहीं रही है। और मैं मनीषा की माँ तक एक बात पहुँचाना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि आपकी बेटी को वहशी दरिंदों ने नोच खाया है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा वहशीपन किया है, तो आप गुड़िया की माँ हैं और एक माँ में चंडी का रूप होता है। कूद जाओ रण में और चंडी बनकर अपनी बेटी के बलात्कारियों को ढूंढ निकालो, सज़ा दिलवाओ, क्योंकि एक माँ की नज़र से उसकी बेटी के हत्यारे और जो उन्होंने दरिंदगी की है वो बिल्कुल भी बचने नहीं चाहिए। बेटी को न्याय दिलाना चाहिए, यही एक माँ का फर्ज होगा और यही एक 9 महीने का पेट में रखने का, बेटी को पाल पोस के बड़ा करने का कर्ज अदा होगा। और गुड़िया के परिवार वालों और पूरा भारत ने ये चाहा कि जब तक न्याय न मिले तो गुड़िया का अंतिम संस्कार ना किया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार का इतना ज़्यादा जोर था कि न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन गुड़िया का आंसुओं से भरे दिल से उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। लेकिन फिर भी उसकी डेड बॉडी पर बहुत सारे युवाओं ने, गांव के लोगों ने, उसके माता पिता ने शपथ ली है कि जब तक वो गुड़िया को न्याय नहीं दिला देते हैं, जिन लोगों ने उसके साथ इतना वहशीपन किया, इतनी दरिंदगी की, उसको न्याय नहीं दिला देते हैं, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।